जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद 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 रद्द करो मैं ये बताना चाहता हूँ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हमारे बीच में छुरा भोगते हैं। यहाँ से कह के तो जाते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर दूसरा हो जाता। मित्रों, ये समझने की बात है। ये जब अब तक गिना रहे थे कि एनपीएस खराब है, उस समय गिना रहे थे कि एनपीएस अच्छा था, और अब गिना रहे हैं कि यूपीएस अच्छा था। इन लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अपनी मान्यता में बने रहना है और मलाई मारते रहना है। लेकिन हम लोग इस बार इन्हें मलाई मारने नहीं देंगे और इनको ठोक करके चिटवाएंगे। और आने वाले समय में मैं ये कहता हूँ कि जो आपके लिए लड़ रहा है उसके साथ खड़े होइए, निश्चितता पे विजय हासिल होगी। जिंदाबाद तुम्हें जिंदाबाद 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 कांग्रेस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिस तरह से विपक्ष के आवाज बन करके अगर आज कोई विपक्ष की नेता आ रहा है और लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के साथ खड़ा होकर के लोगों में, इंजनों में एसी लगवाने का कार्य और संसद में लोगों की आवाज को गूंजने का काम किया, जिसके लिए माननीय रेल मंत्री को जवाब देना पड़ रहा है। आने वाले समय में हमारे इस संघर्ष को हम जो विपक्ष में खड़े होकर के आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारी ओपीएस की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा और एक न एक दिन खुद स्वयं प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ेगा कि मित्रों और भाइयों, आज रात 8 बजे के बाद से ओपीएस को लागू किया जाता है। आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है, आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है किस सिलसिले में है? पूर्वोत्तर रेलवे के दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों ने जो रेल कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया है, गद्दारी किया है, यूपीएस लाया है, उसी के विरोध में यहाँ सब कर्मचारी एकत्रित है। हमें ओपीएस चाहिए। उन गद्दारों को उसके गद्दारी का जवाब देने के लिए आज हजारों रेल कर्मचारी इस परिसर में सिर्फ ओपीएस की मांग कर रहे हैं। हमें ओपीएस चाहिए। आखिर एनपीएस आया जिसको आप लोगों ने नकार दिया, तो उसकी जगह पर यूपीएस आया है जिसके अंदर तो कई खूबियां हैं। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर एनपीएस का झुंझुना इन्होंने 20 साल तक झुलाया, अब कहते हैं कि यूपीएस बढ़िया है। अरे नेताजी, अगर एनपीएस और यूपीएस दोनों बढ़िया है तो पहले खुद ले लो। हमें तो पुरानी पेंशन चाहिए, हमें तो सिर्फ ओपीएस चाहिए। आपकी मांग कब तक चलेगी? ये डिमांड कब तक करेंगे? आज आप मार्च निकाले हैं, मशाल जुलूस निकाले हैं, कब तक चलेगा ये? जब तक हमारे रेल कर्मचारियों को भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से लगा यूपी गवर्नमेंट तक को पुरानी पेंशन नहीं दे देता है, तब तक हम लोगों की यह लड़ाई जारी रहेगी। शुभ नाम मेरा सुभाष दुबे, एनी रेलवे मेंस कांग्रेस का मैं संरक्षक हूँ और सभी रेल कर्मचारी यहाँ रेल के ही जमा है। इसलिए हमने तो पुरानी पेंशन मिलती है। मैं पुरानी पेंशन को जानता हूं कितना अच्छा है। पुरानी पेंशन जब हम लोग लेकर घर पर गए तो हम लोगों को माला पहनाया गया, आरती उतारी गई। और हमारे नौजवान जब एनपीएस और यूपीएस लेके जाएंगे तो इनके घर पे मातम पसर जाएगा। कल की चिंता हो जाएगी, बच्चों का दूध कैसे आएगा, कल फीस कैसे जमा होगी। इसलिए हमें यूपीएस और एनपीएस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए, सिर्फ ओपीएस चाहिए। ठीक है, थैंक यू। पहले ओपीएस था, फिर एनपीएस आया जी, अब यूपीएस आ गया जी। विरोध लगातार 10 साल से हो रहा है जी, मगर हल नहीं निकल रहा है। आखिर क्या वजह? ये सरकार की हठधर्मिता है कि रेल कर्मचारियों समेत तमाम केंद्र कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के जो जायज और जस्टिफाइड डिमांड्स है, उनको समझने के बजाय उनको बरगलाने का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा काम कर रहा है विगत 2004 से। उसको यह समझ में नहीं आ रहा है कि एनपीएस की जगह पर ओपीएस देने से क्या राजस्व में हानि होगी
यह जो पैसा निकलता है पेंशन का या तनख्वाह का, तो हमारा रेल कर्मचारी चाहे राज्य का कर्मचारी पैसा वो खाता नहीं है, वह मार्केट में जाता है। आज की तारीख में तमाम जगहों पर जो मंदी छाई हुई है या हमारे बड़े बड़े प्रतिष्ठान बंद हो रहे हैं, उनके पीछे यह पेंशन का न दिया जाना अथवा कटौती का मामला है। तो हम तो सरकार से पूरी तरह से आज की तारीख में इस मसाल जुलूस के माध्यम से डिमांड करना चाहते हैं कि आपको यदि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बनाए रखना है, देश को विकास के पथ पर ले जाना है, अपने लोगों का भला करना है, एम्प्लॉय का भला करना है, बाजार का भला करना है, तो नो एनपीएस नो यूपीएस, पूरी तरह से ओपीएस को बहाल करने की जरूरत है आज की तारीख में। आज जो आप ज्ञापन दे रहे हैं, किसको देंगे ज्ञापन? हमारा आज का ज्ञापन महाप्रबंधक के माध्यम से यह कार्यक्रम देश भर में हो रहा है मसाल जुलूस का, और हम लोग आज के इस मसाल जुलूस के माध्यम से भारत सरकार को, रेल मंत्रालय को, महाप्रबंधक महोदय के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात कि हमारा कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस को पूरी तरह से खारिज करते हुए सिर्फ और सिर्फ ओपीएस की मांग करता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि 2005 में ओपीएस को बंद किया गया, संघर्ष 2014 से शुरू हुआ है, आखिर 10 साल का गैप क्यों रहा? और इस 10 साल में उसके बाद भी ये जो 10 साल अभी चल रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, कहाँ पर कमी रह गई? हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो हमारे दोनों मान्यता प्राप्त संगठन है, इन्होंने कभी भी ओपीएस की लड़ाई नहीं लड़ी। और आज जब प्रधानमंत्री के साथ बैठना हुआ, उनको मीटिंग करना हुआ, तो उस मीटिंग में सभी ओपीएस वाले ही बैठे हुए हैं जो 80, 90, 100 साल के हैं। वो हमारे नौजवानों का भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं। जब उस मंच पे, उस मीटिंग में हमारे नौजवान कर्मचारी बैठने लगेंगे और प्रधानमंत्री जी इनसे वार्ता करेंगे, उसी दिन ओपीएस आ जाएगा। मेरे भाइयों, उनको ओपीएस की जरूरत नहीं थी, इसलिए को दलाल और गद्दार थे दोनों मान्यता प्राप्त संगठन वालों ने, इसीलिए आज तक उन्होंने कभी ओपीएस की मांग नहीं की, न तो कोई कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ी। सूत्रों के हवाले से खबर हम लोग को मिली है कि एक घटक आपके रेलवे ही का है, वो आज जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। वो घटक बुजदिल है, वो घटक झूठ बोल रहे हैं। तीनों मान्यता प्राप्त संगठन, भारतीय मजदूर संघ, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, तीनों घटक ने स्वीकृति प्रदान की है। तीनों मिठाई खाए हैं, तीनों प्रधानमंत्री के साथ गलबैया किए हैं। इन तीनों ओपीएस वाले हैं। हम लोगों को सिर्फ चाहिए ओपीएस, ओपीएस, ओपीएस। आप ही के सवाल को दोहराऊं तो आपने कहा कि 2004 से पेंशन गायब हुआ है और संघर्ष 2014 से हो रहा है। इसका सवाल सीधा सा है कि आज की तारीख में जो भी मान्यता में है देश भर में, रेल में नहीं, रेल, गेल, बेल, बीएसएनएल, इलेक्ट्रिक यूनियन, बैंक का यूनियन, पोस्टल यूनियन, कोई भी यूनियन हो, जो भी मान्यता में है, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय में ही, जब उन्हें वोट की चिंता होती है, उस समय कर्मचारियों के मांगों की याद आती है। बीच में इतने दिनों कुर्सी पर बैठ कर आने के बाद, एसी का हवा खाने के बाद, पंखे का हवा खाने के बाद, टेबल टॉक करने के समय इन लोगों को कर्मचारियों के मांगों की और पेंशन के संबंध में किसी भी किस्म की, निजीकरण के संबंध में किसी भी किस्म की कोई चिंता कभी नहीं सताती है। आज की तारीख में जब मोडालिटी इलेक्शन का लागू हुआ है, उसके बाद में ये लोग अपने अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए चिंता सता रही है, कहीं कर्मचारी हमारा नाराज होकर काम को बेदखल नहीं कर दे, तब आज की तारीख में निकले हुए हैं लोग। मैं जयंत शाह, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ।